नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, क्या अब इंडिया रशियन कामोव 226T हेलीकॉप्टर डील करने वाला है और इसे इंडिया में ही बनाने वाला है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना के साथ में हमारा एक स्टैंड ऑफ चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से। ऐसे में दोस्तों, हमारे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। इन्हें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। तो ऐसे में अब आर्म्ड फोर्सेस सोच रही हैं कि हमें कम से कम एक मिनिमम कैपेबिलिटी हेलीकॉप्टर के अंदर बना के रखनी चाहिए। और इसके लिए अगर हमें रशियन कामोव 226T हेलीकॉप्टर, जिसे इंडिया में ही बनाया जाना था और जो डील काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई है, उन्हें फ्लाई अवे कंडीशन में ही खरीद लेना चाहिए, चाहे उन्हें थोड़ी संख्या में ही खरीदा जाए। और जो हमारे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर है, ये 1960 से 1970 के दशक के हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रैश रेट भी है और इनका सर्विसेबिलिटी की भी इशू है। तो ऐसे में मिनिमम ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें नए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। अगर हम बात करें इन चीता और चेतक हेलीकॉप्टर की अवेलेबिलिटी की, तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जो पाकिस्तान के साथ में लगता है या नॉर्दर्न बॉर्डर जो चाइना के साथ में लगता है, वहां पर ये केवल 50% ही है। यानी कि जितने हेलीकॉप्टर हमारे पास हैं, आधे ही अवेलेबल होते हैं एक समय में। और साथ ही 2023 के अंदर इनकी एक्सपायरी भी शुरू हो जाएगी, इनकी टेक्निकल लाइफ खत्म होना शुरू हो जाएगी। ऐसे में नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिकनिसेंस मिशन के लिए और अन्य मिशंस के लिए। और पिछले 20 सालों से इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ऐसे नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट करती आ रही है और उनका कहना है कि उन्हें मिनिमम ऐसे 498 यानी कि लगभग 500 के करीब हेलीकॉप्टर चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों ये सोचा गया कि ऐसे 200 हेलीकॉप्टर को बाहर से लिया जाएगा, लेकिन 2 बार डील रद्द हो चुकी है। उसके बाद में ऐसे 200 हेलीकॉप्टर के लिए इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर बात चली थी रशिया के साथ में, जिसमें ट्विन इंजन कामोव 226T हेलीकॉप्टर को लिया जाना था, जिसमें से आर्मी के लिए 135 और इंडियन एयरफोर्स के लिए 65 हेलीकॉप्टर लेने थे। 2015 में बात चली थी, लेकिन अभी तक ये कहीं भी नहीं पहुंची है। और 2015 के अंदर जब ये डील हो रही थी, तो उस समय ये माना गया था कि 60 हेलीकॉप्टर फ्लाई अवे कंडीशन में रशिया से इंडिया आएंगे और 140 को जॉइंट वेंचर के तहत इंडिया में ही बनाया जाएगा, HAL और रशिया की रोस्टेक कॉरपोरेशन या रशियन हेलीकॉप्टर कहें, उनके द्वारा। और इस डील के अटकने के पीछे सबसे बड़ा कारण है रशिया की तरफ से जो हमें इंडिजिनस कंटेंट दिया जा रहा है, वो थोड़ा लोअर साइड में है। और इंडिया चाहता है कि हमें इसके अंदर टेक्निकली ज़्यादा साउंड होना है और इंडिजिनस कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों एक लोकल प्रोजेक्ट भी है जो HAL के अंडर में आता है, जिसके अंदर 126 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर आर्मी के लिए और 61 इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाने हैं। लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा है और माना जा रहा है कि अब पहले 6 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इसी साल के दिसंबर मंथ के अंदर इंडक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कई टेक्निकल इश्यू भी आ रहे हैं, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर इसके टेल रोटर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। अब दोस्तों अगर हम कामोव की बात करें, तो इसे अगर हम सीधा रशिया से खरीदते हैं तो एक हेलीकॉप्टर का कॉस्ट $6 मिलियन आएगा, लेकिन उसे अगर इंडिया में बनाया जाता है तो ये $11 मिलियन आएगा। और ये कॉस्ट बढ़ क्यों जाता है? तो दोस्तों एक तो लैंड एक्विजिशन करना होगा जहां पर इसे बनाया जाना है, फैक्ट्री लगानी है, लेबर का कॉस्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कॉस्ट, तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हमें रशिया के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा इसके स्पेयर्स के लिए और मेंटेनेंस के लिए। लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्हें फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर प्रोक्योर किया जा सकता है, ताकि हमारी एक बार की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और उसके बाद देखा जाएगा कि इसे इंडिया में बनाना है या नहीं, या HAL ही सक्षम है इसे बनाने के लिए। तो दोस्तों अभी इसके ऊपर देखना होगा गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। धन्यवाद, जय हिंद।